हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो इसके लिए ऑल पॉसिबल एग्जांपल्स जो है, ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है और एक एक करके हम लोग सभी को डिस्कशन करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ओके, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखिएगा तो फिर कभी आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, सो आइए एक छोटा सा मैग्नेट हम लोग ड्रॉ करते हैं, देन फिर इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर मैं मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से दिस इज द मैग्नेट। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। NS हमने लिख दिया है। सो याद रखिएगा, नॉर्थ पोल से हमेशा क्या होता है, फ्लक्स लाइन निकलता है। ठीक है, ये यहाँ से इमर्ज होता है ना। और साउथ पोल पे क्या होता है, ये इंटर होता है। ठीक है, टर्मिनेट होता है। ठीक है, सो हमेशा नॉर्थ पोल के लिए जब भी आप फ्लक्स लाइन देखिएगा, सो यहाँ से फ्लक्स लाइन हमेशा निकलता हुआ रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, हमेशा एंटरिंग रहेगा इस तरह से। ठीक है, फर्दर मैग्नेट में जितना आप मैग्नेट के नज़दीक आइएगा, फ्लक्स लाइन क्या होता है, उतना ही आपका ये यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होता है ना, बहुत नज़दीक नज़दीक होता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स लाइन आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है। तो जितना आप नज़दीक आइएगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पर डेंस होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप ये फ्लक्स लाइन बिल्डअप होता जाएगा, ये एक दूसरे को क्या होगा, रिपेल करता जाएगा और फाइनली क्या होता है, ये जाके आपका ब्रेक हो जाता है कि नहीं। इस तरह से हम लोग नहीं शो करते हैं कि हाँ ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो ऐसा तब होता है जब आप मैग्नेट से दूर जाइएगा। सो दूर जाने पे क्या होता है, ये मैग्नेटिक लाइंस जो आप देख रहे हैं, फ्लक्स लाइन, ये इतना ज़्यादा डेंस होता चला जाता है। पहला फ्लक्स लाइन है, कोई रिपल्सन नहीं है। सेकेंड लाइन आया, थोड़ा सा रिपल्सन हुआ। थर्ड आया, थोड़ा और रिपल्सन हुआ। फोर्थ आया, थोड़ा और रिपल्सन हुआ। सो ये रिपल्सन स्ट्रांग होता जाता है और जब इन्फिनिटी पे हम लोग अप्रोच करते हैं, सो हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर कि ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स जो है ये यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। ठीक है, सो इसलिए आप देखिएगा, जब मैग्नेट में जब भी ड्रॉ किया जाता है मैग्नेटिक लाइन्स, सो इस तरह का रहता है। मान लीजिए दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। सो यहाँ से आपका इस तरह से दिखाया जाता है कि ठीक है, यहाँ से इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और यहाँ से इन्फिनिटी से इस पर इंटर हो रहा है। ठीक है, मर्ज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से शो करते हैं। सो इसको समझ लीजिए। अब आते हैं हम लोग मैग्नेट की तरफ। सो फर्स्ट केस में देखिए, यहाँ पर हम लोग एक करंट, दिस इज अ कॉइल। ठीक है, ये कोई कंडक्टर से बना हुआ, कंडक्टिंग वायर से बना हुआ कॉइल है, नॉर्मल कॉइल है और एक मैग्नेट है जिसका मोशन कॉइल की तरफ हो रहा है। दिस कॉइल इज फिक्स। ये कॉइल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, स्टैटिक है। मैग्नेट को कॉइल की तरफ अप्रोच कराया जा रहा है और यहाँ पर देखिए मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाया जा रहा है, मोशन इस तरफ है। ठीक है, ये रिसीड कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, मैग्नेट की तरफ जा रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए नॉर्थ पोल मैग्नेट से दूर जा रहा है। कॉइल की तरफ क्या है, नॉर्थ पोल है। यहाँ भी कॉइल की तरफ क्या है, नॉर्थ पोल है। तो जब इसको कॉइल की तरफ ले जाइएगा, सो नॉर्थ पोल क्या होगा, कॉइल की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल कॉइल से दूर जाएगा। ठीक है, अब कॉइल कैसा है देख लीजिए, कॉइल इस तरह से है ना, इस तरह से है। मैग्नेट इज दिस वन। ठीक है, सो मैग्नेट अगर इस तरह से है और कॉइल इस तरह से है, दिस इज द सर्कल ऑफ द कॉइल, है ना, ये सर्कल ऑफ द कॉइल है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मीन्स कॉइल इस प्लेन पे बना हुआ है और मैग्नेट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, सो इसका जो एक्सिस है कॉइल का, वो क्या है, एक्सिस ऑफ द मैग्नेट इसी एक्सिस पे मोशन करता हुआ आ रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। सो देखिए फर्स्ट केस में अगर आइएगा, सो इसका फ्लक्स लाइन ड्रॉ कीजिए। ये कैसे इंटरसेप्ट करेगा, कॉइल को कुछ इस तरह से इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से इंटरसेप्ट करेगा, इस तरह से। ठीक है, ये इमर्ज हो रहा है, यहाँ से हम लोग दिखा दिए। चूँकि ये नॉर्थ पोल इस तरफ है, सो हम लोग नॉर्थ पोल पर ही कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, सो देखिए फ्लक्स लाइन क्या हो रहा है, मैग्नेट से इधर की तरफ निकल रहा है। सो अगर ये मोशन इस तरफ करेगा, इस तरफ जाएगा, सो ये फ्लक्स लाइन क्या होगा, ज़्यादा डेंस किधर है, जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाइएगा, फ्लक्स लाइन का डेंसिटी क्या होता है, कम होता रहता है। मीन्स एरिया वाइज अगर एक छोटा सा एरिया लीजिएगा, उस एरिया में जितना फ्लक्स लाइन होगा, सेम एरिया अगर यहाँ लीजिएगा तो यहाँ पर फ्लक्स लाइन ज़्यादा होगा। मीन्स फ्लक्स लाइन इज डेंस नियर द मैग्नेट, यहाँ पर ज़्यादा डेंस है। ठीक है, सो आप जैसे जैसे इसको लेके जाइएगा, सो फ्लक्स लाइन क्या होगा यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा।
को और ज़्यादा इंटरसेप्ट करेगा, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरसेक्टिंग द कॉइल विल इंक्रीज। ठीक है, ये कॉइल में फ्लक्स लाइन इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे इधर ले जाइएगा। सो इसको क्या करना है, अपोज करना है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो भी कॉज है मीन्स जो कारण है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, उस कारण को अपोज करना है। ठीक है, इस तरह से आपका करंट का डायरेक्शन डिसाइड होगा सो डैट जो कारण है, जो कॉज है वो अपोज हो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कारण है, कारण तो सिर्फ इसमें कॉज इसका फ्लक्स लाइन है, जो फ्लक्स लाइन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है। सो इसको इंक्रीज नहीं होने देना है, इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, टू अपोज द कॉज को अपोज करना है। सो अपोज करना है, सो अपोज करने के लिए क्या होगा, जो कॉइल है इस कॉइल का फ्लक्स लाइन इस तरह से होना चाहिए कि वो इस मैग्नेट के फ्लक्स लाइन को अपोज करे। सो कॉइल का फ्लक्स लाइन क्या होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरफ बिल्डअप होगा सो डैट ये फ्लक्स लाइन एक दूसरे को अपोज करेगा। ठीक है, सो अपोज करेगा। सो अब अगर कोई कॉइल है, मान लीजिए दिस इज द कॉइल, लेट्स से दिस इज द कॉइल, ये कोई कॉइल है और इसका फ्लक्स लाइन इस तरफ है। सो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, थंब रूल से करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा नहीं। अगर थंब रूल इस तरह से लगाएंगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या देगा, ये थंब देगा ना, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको कॉइल में क्या चाहिए, कॉइल में हमको फ्लक्स इस साइड चाहिए, राइट की तरफ। सो थंब रूल इस तरह से लगेगा, मीन्स पीछे से कॉइल में करंट आगे की तरफ आएगा इस तरह से। ठीक है, सो ये आपका फ्लक्स का लाइन हो जाएगा, डायरेक्शन थंब। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और कॉइल के इनसाइड एक्सिस पर, कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेंटर पर μ0I/2R, दैट वी ऑल नो। मीन्स अगर कोई कॉइल है जो करंट कैरिंग है, इसका सेंटर पे क्या होता है, μ0I/2R। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये बात की बात है। सो इसमें क्या होगा, अपोज करना है। सो अपोज करना है तो इस तरह से हमने बता दिया कि इस तरह से कॉइल है, इस तरह से है कॉइल, ये मैग्नेट है, कॉइल इस प्लेन पर है। सो करंट क्या होगा, पीछे से आगे की तरफ आएगा। सो मीन्स करंट का डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट होगा इस तरह से, सो कॉइल का फ्लक्स का लाइन, जो कॉइल में जो करंट जनरेट होगा उसका फ्लक्स का लाइन इधर होगा और ये फ्लक्स मैग्नेट के फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, सो कॉज को ये अपोज कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज इसमें होगा। ठीक है, अब अगर इसमें देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये अगर कॉइल से दूर जा रहा है, सो दूर जाने से क्या होगा, देखिए ये है फ्लक्स लाइन, दिस इज, है ना। ठीक है, सो जैसे जैसे दूर जाएगा ये, सो दूर जाएगा तो क्या होगा, इसके इनसाइड जो फ्लक्स लाइन है वो घटता चला जाएगा, है ना, इसका डेंसिटी घटता जाएगा। ठीक है, फ्लक्स लाइन, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन विल डिक्रीज जैसे जैसे ये मैग्नेट कॉइल से दूर की तरफ जाएगा। सो डिक्रीज नहीं होने देना है। सो डिक्रीज नहीं होने देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना चाहिए कॉइल में जो इस डायरेक्शन को, इस फ्लक्स को, मैग्नेट के फ्लक्स को फेवर करे। सो फेवर करेगा तो कॉइल में इस साइड होना चाहिए। फेवर का मतलब क्या है, इसका फ्लक्स का डायरेक्शन, फ्लक्स लाइन का, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सेम होगा, सो हमने फिर बताया कि कॉइल क्या है, इस प्लेन में है। सो सेम होने के लिए थंब रूल कॉइल में इस तरह से होगा, आगे से पीछे की तरफ करंट, सो डैट इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए। ठीक है, फ्लक्स का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। ठीक है, सो इसमें करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। इस केस में क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पर, जहां पर ये देखिए इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है, इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। सो इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर से एट ए डिस्टेंस आर, दिस आर, मैग्नेटिक फील्ड अगर बी निकालना है तो क्या होता है, बी, इसका फॉर्मूला होता है दिस वन, μ0I/2πr। ठीक है, जैसे जैसे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाइएगा, आर बढ़ेगा, सो डिनोमीटर बढ़ेगा, बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड फर्दर करंट का डायरेक्शन ये है। सो इसमें थंब रूल हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द राइट साइड, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, इस तरह से ये पाम जो है ये ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, सो इस साइड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और इस साइड क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, सो इस तरह से शो करते हैं।
दिस इज द एरो, ठीक है, एंड दिस इज द बैक ऑफ एरो, ठीक है। सो बैक ऑफ एरो का अगर टॉप फिगर लीजिएगा सो क्या होगा, ये वाला आएगा ना, इस तरह से आएगा, ठीक है। सो दिस इज द इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। एरो क्या है, इनटू है, और यहाँ पर एरो क्या है, आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड रहेगा तो टिप दिखेगा आपको। सो दिस इज द आउट। सो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के राइट में क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए मोशन ऑफ द कॉइल इस साइड है, तो जैसे जैसे ये कॉइल इसमें आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है ही, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जैसे जैसे ये कॉइल की तरफ अप्रोच करेगा, इसके अंदर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नियर द कॉइल ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे जैसे दूर जाइएगा घटता चला जाएगा, नज़दीक आइएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है। सो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होता जाएगा। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, पहले से वो इंटू था, ठीक है। और ये जैसे जैसे नज़दीक आएगा, इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये और स्ट्रांग होगा। सो स्ट्रांग नहीं होने देना है, ठीक है, स्ट्रांग नहीं होने देना है। सो स्ट्रांग अगर नहीं होने देना है तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, सॉरी, इसमें इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप को अपोज करे। सो अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के लिए अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये इनटू है, नज़दीक आएगा तो और बिल्डअप होगा, अपवर्ड होना चाहिए। सो अपवर्ड होने के लिए इसमें करंट क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो डैट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा, ठीक है। ये बिल्डअप हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं देना है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये मोशन ऑफ द कॉइल इस कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर की तरफ जा रहा है। सो दूर की तरफ जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर है, इसके अंदर है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, वीक होगा। सो वीक हमको नहीं होने देना है, ठीक है। ये जो वीक हो रहा है इसको वीक नहीं होने देना है। सो कमज़ोर नहीं होने देने के लिए क्या चाहिए, इस कॉइल में इस तरह से करंट इंड्यूस हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण जो डेवलप होगा वो इसको फेवर करे। सो फेवर करने के लिए क्या होगा, इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो इनसाइड होना चाहिए, इनटू द पेपर, वो भी इनटू द पेपर होना चाहिए, इसके साथ एडिटिव होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो ऐड होने के लिए क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसी केस को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम यहाँ पर है, पर फर्क क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है, करंट यहाँ पर फिक्स है, सॉरी फिक्स नहीं है, यहाँ पर करंट क्या है, टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट, ठीक है। इसमें क्या था, ये वाले में जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर करंट क्या है, फिक्स है, फिक्स करंट है आई, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, ठीक है, ये घट बढ़ नहीं रहा है, फिक्स है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ निकालिएगा तो फिक्स होगा, यहाँ निकालिएगा फिक्स होगा। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ यहाँ पर घटेगा, ठीक है, नज़दीक आइएगा बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। बट इस केस में जब आइएगा सो यहाँ पर हम लोग जो करंट ले रहे हैं दैट इज वेरिंग करंट, ठीक है। सो टाइम वेरिंग मत बोलिए, वेरिंग करंट मीन्स या तो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। सो फर्स्ट केस हम लोग लिए हैं करंट आई इंक्रीजेज विथ टाइम, एंड सेकेंड केस इज करंट आई डिक्रीजेज विथ टाइम। सो देखिए करंट इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, राइट में तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू ही होगा, ये तो क्लियर है, और लेफ्ट में क्या होगा, दैट इज द आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है, ठीक है। थंब के डायरेक्शन में रखना है, इधर डाउन हो जाएगा और इधर अप हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, अब देखिए फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, करंट इंक्रीज है। सो करंट अगर इंक्रीज होगा, देखिए इस फॉर्मूला में, सो बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कॉइल अपनी जगह पर स्टैटिक है, नो मोशन, नो मोशन, दोनों केस में कॉइल स्टैटिक है, कॉइल का मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, कॉइल अपनी जगह पर है। बस इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने के लिए क्या किया गया, करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कराया गया। सो करंट अगर इंक्रीज होगा तो इसके इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। सो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज नहीं होने देना है। सो इंक्रीज नहीं होने देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कॉइल में वो इसको अपोज करना चाहिए। सो ऊपर की तरफ होना चाहिए। सो ऊपर की तरफ होने के लिए इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा,
ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये वाला केस हम लोग ले लेते हैं डिक्रीजिंग केस के लिए, ये था इंक्रीजिंग केस के लिए ये वाला, ठीक है। ये फिगर हमने बना के रखा है, करंट डिक्रीजेस। सो करंट अगर डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाला देख रहे हो, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल व्हाट, इट विल डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। मीन्स इसके इस साइड स्ट्रेंथ क्या होगा, वो घटता जाएगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटने नहीं देना है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं होने देना है, कॉज को अपोज करना है, ठीक है। सो डिक्रीज नहीं होने देने के लिए इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इस तरह से होना चाहिए कि वो भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो, इसके साथ एडिटिव हो, इसके साथ सम हो जाए, उसका इसके साथ जुड़ जाए, ठीक है। सो डैट कि ये जो डिक्रीज हो रहा है ये कंपनसेट हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, सॉरी करंट का डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब करंट अगर इसमें क्लॉकवाइज होगा इस कॉइल में, तो इस कॉइल के लिए भी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। सो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। कैसे होगा देख लीजिए इसमें, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हैं इस साइड में करंट ऊपर है, तो इसके लिए इनटू हो जाएगा इस साइड। अच्छा, इसमें डाउनवर्ड है, सो इसके लिए भी इस साइड के लिए भी ये जो कंडक्टर देख रहे हैं, ये पार्ट ऑफ कंडक्टर, इसके लिए भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर इनटू हो जाएगा। सो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, सम होता चला जाएगा, ठीक है। सो अगर कॉइल स्टैटिक है, करंट इज डिक्रीजिंग, सो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज होगा, क्लॉक के डायरेक्शन में, ठीक है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस में। दिस इज क्लियर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल एंड मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। अब देखते हैं साउथ पोल के लिए। देखिए ये केस है साउथ पोल के लिए, सेम कॉइल सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह से प्लेन है, कॉइल यहाँ पर प्लेस है ना, कॉइल ऐसे प्लेस है, ठीक है, इसे, ठीक है, और मैग्नेट कॉइल के एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। सो इसमें देखिए साउथ पोल है, तो साउथ पोल है तो इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ पोल से तो निकलता है फ्लक्स इस तरह से, साउथ पोल में क्या होगा, इंटर करेगा, इस तरह से इंटर करेगा, ठीक है। सो अभी देखिए मोशन क्या हो रहा है, इसकी तरफ हो रहा है, इसकी तरफ हो रहा है, मीन्स कॉइल की तरफ। सो कॉइल की तरफ अगर मोशन होगा तो क्या होना चाहिए, इसमें ये जो कॉज है उसको डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। सो देखिए अभी इसमें करंट का डायरेक्शन निकालिए, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। सो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि जो फ्लक्स डेवलप होगा इसमें कॉइल में, वो फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इस फ्लक्स लाइन को अपोज करे। सो अपोज करेगा, कैसे अपोज करेगा, देखिए आप ध्यान दीजिए, फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन इसका ये है। सो इसका जो फ्लक्स लाइन होगा वो क्या होना चाहिए, कॉइल के लिए इस साइड होना चाहिए, सो डैट के दोनों एक दूसरे को अपोज करें। सो अपोज करने के लिए अब कॉइल में करंट क्या होगा, इस तरह से होना चाहिए, आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ क्लॉकवाइज, और ये दे देगा फ्लक्स का डायरेक्शन, ठीक है। सो आगे से पीछे की तरफ जाएगा, सो इस तरह से हो जाएगा, है ना, ये ऐसा कॉइल, इस तरह से करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है। सो डैट कि इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, है ना, एक्सिस पर इस साइड होगा। तो इस साइड होगा तो ये क्या करेगा, देखिए फ्लक्स का लाइन, ये फ्लक्स का लाइन लेफ्ट है, इस फ्लक्स का लाइन राइट है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, ठीक है। सो अपोज कर रहा है तो क्या होगा, लेंज लॉ को ये ओबे कर रहा है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये आपका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लियर है। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में देखिए क्या हो रहा है, ये है फ्लक्स लाइन ओरिजिनल, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से होगा। सो ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, सो फिर वही बात है, देखिए इसमें क्या हो रहा था, ये नज़दीक आ रहा है तो इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, फ्लक्स लाइन का डेंसिटी यहाँ बढ़ रहा था ना, ठीक है, हमको उसको अपोज करना है, ठीक है, बढ़ने नहीं देना है। सो इसलिए इधर हो गया, फ्लक्स को अपोज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मोशन राइट की तरफ हो रहा है, कॉइल से दूर जा रहा है। सो कॉइल से दूर जाएगा तो डेंसिटी तो फ्लक्स लाइन का मैग्नेट के पास ज़्यादा होता है, हमने बताया, दूर जाओगे तो डेंसिटी कम होता है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन सेम एरिया में डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। सो ये दूर जा रहा है, सो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स जो है ये घटेगा, फ्लक्स विल डिक्रीज, है ना, ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स लाइन इसका, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये घटेगा, तो घटने नहीं देना है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं होने देना है। सो डिक्रीज नहीं होने देने के लिए क्या होगा, इस कॉइल में करंट इस तरह से क्रिएट होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, सो डैट कि कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड इसको फेवर करे, ठीक है। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है, मैं सिर्फ फ्लक्स लाइन लिख दे रहा हूँ,
ठीक है। सो डिक्रीज नहीं होने देना है, तो इसलिए कॉइल का इसको फेवर करेगा क्योंकि ये दूर जा रहा है, फेवर करेगा। सो कॉइल का फेवर करने के लिए थंब रूल से देख लीजिए, थंब देगा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज आई एंड दिस इज आई, ये आई इंड्यूस्ड है, ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए, एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, ठीक है। दिस इज द प्लेन ऑफ द पेपर, इसी प्लेन पर एक कॉइल फिक्स है, ठीक है, फिक्स साइज का रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट केस में इंक्रीजेज विथ टाइम, देन सेकेंड केस में डिक्रीजेज विथ टाइम। मीन्स ये क्या हो रहा है, dB बाई डी टी ये बढ़ रहा है, इंक्रीज, और यहाँ पर dB बाई डी टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है मतलब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो इस कॉइल के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो फर्स्ट केस इज इंक्रीज, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। सो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपेक्षा, उसके कंपेरिजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। सो लेंज लॉ क्या बोलता है, कॉज को अपोज कीजिए, ठीक है, अपोज द कॉज, ठीक है। सो कॉज को अपोज करने के लिए क्या होगा, इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए सो डैट कि इस कॉइल का जो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करे। सो इंक्रीज हो रहा है dB बाई डी टी, सो ये वाला इंक्रीज हो रहा है, सो इंक्रीज नहीं होने देना है, इसलिए कॉइल का करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा इस डायरेक्शन में, सो डैट कि थंब रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड जो देगा आपको डायरेक्शन, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड, कॉइल का आउटवर्ड होगा, ठीक है। सो डैट कि ओवरऑल जो इसमें इंक्रीज हो रहा था उसको ये वाला कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कंपनसेट कर देगा, ठीक है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज इन दिस रीजन वेयर द कॉइल हैज बीन प्लेस्ड, सो कॉइल में कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ लिख देता है, इंक्रीजेज dB बाई डी टी इंक्रीजेज, सो करंट एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज आई मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर डिक्रीजेज विथ टाइम है, मीन्स इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज हो रहा है मीन्स कि कॉइल के अंदर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। सो मीन्स इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है टाइम के साथ। सो वीक हो रहा है तो वीक नहीं होने देना है। सो इसलिए इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा वो इस तरह से होना चाहिए कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कंपनसेट करे, जो डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज नहीं होने दे, मीन्स उसमें ऐड हो, उसमें एडिटिव हो, ठीक है, ऐड होता जाए। सो ऐड होने के लिए क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, सो डैट मैग्नेटिक फील्ड, देखिए क्लॉकवाइज करें तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा इनटू द बोर्ड, ठीक है। सो इसका पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड जो डिक्रीज हो रहा था उसके साथ नया मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता चला जाएगा, ठीक है, और वो कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लॉकवाइज आई अगर डिक्रीज होगा तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए रेडियस ऑफ द कॉइल अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो, ठीक है। सो देखिए ई क्या होता है, यहाँ हमने लिखा है ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, दैट इज ई इक्वल टू डी बी ए बाई डी टी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें फाई इज बी डॉट ए, सो फाई क्या होगा, बी ए होगा बाई डी टी। सो इसको लिख सकते हैं बी डी ए बाई डी टी, ठीक है, एंड प्लस ए डी बी बाई डी टी। अगर एरिया को कांस्टेंट रखें, बी को चेंज करें टाइम के साथ, या बी को कांस्टेंट रखें, ए को टाइम के साथ चेंज करें। तो एरिया चेंज करने का क्या तरीका है, दो तरीका है, या तो कॉइल का रेडियस को चेंज कीजिए, समय के साथ उसको छोटा बड़ा करते रहिए, ठीक है, बढ़ाइए एक बार, घटाइए एक बार, ठीक है, या फिर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रीजन से कॉइल को बाहर लेके जाइए या इनसाइड लेके जाइए। सो बाहर लेके जाइएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रीजन से कॉइल के अंदर में ये मैग्नेटिक लाइंस जो है ये घटता चला जाएगा, और इनसाइड लाइएगा तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो अभी आते हैं हम लोग इस पर। सो हमने क्या बोला अभी कि आर रेडियस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस। सो रेडियस ऑफ कॉइल अगर इंक्रीज होगा तो एरिया इंक्रीज होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा ना, ये इस तरह से बढ़ेगा। सो बढ़ेगा अगर इसका साइज, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो बढ़ेगा।
सो बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देना है। सो बढ़ने अगर नहीं देना है तो क्या करोगे, फिर इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, सो डैट कि मैग्नेटिक फील्ड उसका जो बिल्डअप होगा अपोज करे। ठीक है, सो फर्स्ट केस में अगर रेडियस अगर आपका इंक्रीज विथ टाइम हो रहा है, सो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सेकेंड केस में सिमिलरली डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो रेडियस इसका घटेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो साइज अगर इसका छोटा होगा तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। सो घटेगा तो घटने नहीं देना है। ठीक है, सो घटने नहीं देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि कॉइल का जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके इनसाइड जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ एडिटिव हो जाए, सम हो जाए। ठीक है, सो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। सो इसमें क्लॉकवाइज करंट क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज आई। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, इस केस में है ना, दो तरीका था। तो हमने एक तरीका देख लिया जिसमें कि करंट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को घटाए बढ़ाए, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, सेकेंड केस में हम लोग को देखा एरिया को चेंज करने का तरीका। तो पहला तरीका था कि रेडियस को चेंज कीजिए कॉइल का, सो रेडियस चेंज कर दिए। और सेकेंड केस है कि कॉइल को पुल कीजिए या इनसाइड उसको पुश कीजिए। ठीक है, सो पहले देखिए कॉइल को आउट ऑफ द रीजन ले जाया जा रहा है, कॉइल इज मूव्ड आउट ऑफ द रीजन। सो कॉइल अगर आउट ऑफ द रीजन मूव करेगा सो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। सो पहले तो मान लीजिए यहाँ है कॉइल पूरा, सो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइन इतना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इसको बाहर लेके जाइएगा तो ये फ्लक्स लाइन जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये धीरे धीरे घटेगा। सो घटेगा तो हमको क्या करना है, घटने नहीं देना है। सो नहीं घटने देने के लिए क्या होगा, इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि उस करंट के कारण इस कॉइल में जो इस कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, वो इसके साथ एडिटिव हो जाए। सो क्या होगा, करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि देखिए फोर्स इसको v वेलोसिटी से हम लोग मूव करा रहे हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, BLV होता है ना। ठीक है, क्लियर है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होगा, इस लिम्ब में होगा, इस साइड में होगा। सो इस साइड में करंट अगर इधर है सो फिर इसमें थंब रूल लगाइएगा, देखिए थंब ऊपर की तरफ, करंट के डायरेक्शन की तरफ। तो इधर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इस साइड क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो हमको तो इन साइड देखना है। तो ये जो लिम्ब है जिसमें करंट आई है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने इस साइड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसके साथ एडिटिव हो जाएगा जो घट रहा है। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड कंपनसेट हो जाएगा, मीन्स घट रहा है तो घटने नहीं देना है, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, सो पहले जो था उस स्थिति को, यथास्थिति को बनाने का कोशिश करना है। ठीक है, सो ये क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में आई क्लॉकवाइज, याद रखिएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड केस में अगर इनसाइड मैग्नेटिक रीजन ले जाइएगा सो क्या होगा, पहले मान लीजिए अभी ऐसा स्थिति है मैग्नेटिक रीजन में, इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम है। जैसे जैसे ये इनसाइड जाएगा इसके अंदर में क्या होगा, ये रीजन के अंदर चला जाएगा। सो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ता जाएगा। सो बढ़ता जाएगा तो हमको बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, सो नहीं देना है तो क्या होगा, करंट इसमें जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि वो उसको अपोज करे। ठीक है, यहाँ तो पहले क्या था कि बाहर ले जा रहे हैं तो घट रहा है तो घटने नहीं देना है, इसलिए हमको एडिटिव करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इनटू जा रहा है तो बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, कॉज को अपोज करना है। तो अपोज करने का मतलब है कि इस लिम्ब में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस लिम्ब में जो करंट फ्लो होगा, इसके करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा डेवलप होना चाहिए जो कि इसको अपोज करे। ठीक है, जो बढ़ रहा है इसको अपोज करे। ठीक है, सो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हो जाएगा करंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो आई क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस लिम्ब में देखिए इधर की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा, कॉइल से लेफ्ट की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और इधर साइड क्या होगा, अपवर्ड हो जाएगा। सो इस तरह से होगा, इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर देखिए अपवर्ड हो गया और इधर डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, और रीजन के अंदर चूंकि जा रहा था तो ये वाला बढ़ रहा था। सो ये बढ़ रहा है तो उसको ये क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, घटाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है, पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट केस में। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, दो कॉइल है। ठीक है, दो कॉइल सेम प्लेन में है, मीन्स एक ऐसे अगर कॉइल है, दूसरा कॉइल ऐसे है, और दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है, इस तरह से अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, और करंट क्या है दोनों में ही,
एक ही डायरेक्शन है, मीन्स अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज है, इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, अभी हम लोग को चेक करना है कि करंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को करंट का डायरेक्शन नहीं निकालना, करंट तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, हम लोग को इंड्यूस करंट नहीं निकालना है। कॉइल में ऑलरेडी करंट है दोनों कॉइल में, बट कॉइल इज अप्रोचिंग ईच अदर, ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द कॉइल इज सेम, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और सेकंड केस में क्या है कि एक में क्लॉकवाइज है तो दूसरा में एंटी क्लॉकवाइज, और एक में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में क्लॉकवाइज, इस तरह से। सो इसमें अगर अप्रोचिंग हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। सो देखिए दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। सो इसमें क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है मतलब इस तरह से है। सो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन किधर है, इस साइड है, ठीक है। इसमें भी क्लॉकवाइज है तो इस साइड है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका इस साइड होगा, इसका भी इस साइड होगा। तो देखिए दोनों एडिटिव है, ऐड हो रहा है। अब दोनों अगर एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस देख रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो फ्लक्स लाइन भी हम लोग बोलते हैं, ये दोनों क्या होगा, और डेंस होता जाएगा, ठीक है। ये डेंसर होगा और डेंसर होगा, डेंसर क्या होगा बी, ठीक है, बढ़ता जाएगा, बी बढ़ेगा। तो बी को हमको क्या करना है, हमको बी को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाने के लिए हम लोगों को देखिए फॉर्मूला यहाँ पर B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R। कोई करंट कैरिंग कॉइल है अगर, सो इसके सेंटर पर, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, I अगर है, सो B इक्वल टू, इफ दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल R, कॉइल का रेडियस सर्कल R है अगर, सो B का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई बाई 2R, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है अपने को, B को घटाना है, ठीक है। सो B को घटाना है तो करंट क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। सो ध्यान रखिए, अगर इस तरह का कन्फिगरेशन दिया है कि दो करंट कैरिंग कॉइल है जो कि सेम प्लेन में है और करंट का डायरेक्शन दोनों में सेम है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों कॉइल एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग ईच अदर है। सो अप्रोच करने के कारण क्या होगा, दोनों का फ्लक्स लाइन एक दूसरे को एडिटिव होगा, और ये फ्लक्स लाइन जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएगा, फ्लक्स लाइन और डेंसर होता जाएगा, मीन्स बी और स्ट्रॉन्गर होगा। सो बी को स्ट्रॉन्गर नहीं होने देना है। सो अगर बी को स्ट्रॉन्गर नहीं होने देना है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, कॉज को अपोज करना है तो हमें आई को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई को हमें डिक्रीज करना है। सो आई डिक्रीज होगा तभी ये बी डिक्रीज होगा। सो इसका मतलब फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, इस केस में I1 I2 ये डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है, दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है। सो दोनों का देख लीजिए, इनिशियल फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन दोनों का एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एडिटिव है। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएगा, ये क्या होगा, फ्लक्स लाइन, ये डेंसर होगा। फ्लक्स लाइन डेंसर का मतलब है बी यहाँ पर डेंस होगा। सो बी अगर डेंस हो रहा है तो डेंस नहीं होने देना है। सो बी डेंस नहीं होने देने के लिए इस फॉर्मूला पे आइए, क्या करना पड़ेगा, करंट को घटाना पड़ेगा, तो सो डैट कि ये जो बी स्ट्रांग हो रहा था वो वीक हो, ठीक है, वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इसमें I1 I2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब सेकेंड केस में एक में क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज है। सो अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसका फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, सो थंब रूल से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। सो दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट है। और अगर इस केस में अगर अप्रोच करता है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, जैसे जैसे अप्रोच करेगा, सो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और घटेगा, ठीक है, या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड और घटेगा। सो घटेगा, हम लोग को तो घटने नहीं देना है, तो घटने नहीं देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई को हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आई बढ़ेगा तभी बी बढ़ेगा, आई विल इंक्रीज देन बी विल इंक्रीज, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, I1 एंड I2 इंक्रीज होगा सेकेंड केस में, ठीक है। सो सेकेंड केस में क्या होगा, I1 I2 इंक्रीज होगा। सो याद रखिएगा, दीज आर द डिफरेंट केसेस ऑफ फाइंडिंग इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सो इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, वीडियो को पॉज कीजिएगा और एक एक करके आप लोग सारा केस को देख लीजिएगा, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ साउथ पोल मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, एंड दिस इज द करंट इंक्रीजिंग एंड करंट डिक्रीजिंग केस, ठीक है, एंड रेस्ट इज दिस वन।